Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video I'll be talking about how I am preparing for descriptive. तो मैं descriptive के लिए पहले हम बात कर लेते हैं कि descriptive में क्या क्या आता है. तो बेसिकली descriptive में दो सेक्शन आता है, एक तो लेटर और ऐसे. तो अभी IBPS PO में इसका जो मार्क्स आता है वो है 25 मार्क्स का ये आता है. और अगर हम बात करें SBI PO का तो उसमें 50 मार्क्स का आता है. तो लेटर में वर्ड लिमिट बेसिकली अभी 150 वर्ड्स का है और ऐसे में 250 वर्ड्स का दिया गया है. पर ऐसे में ऊपर नीचे हो सकता है और लेटर में आई वुड से कि इसका जो वर्ड लिमिट है वो बढ़ सकता है पर कम नहीं हो सकता, क्योंकि 150 से कम वर्ड्स में अगर देंगे तो हम कितना ही लिख पाएंगे. मतलब थोड़ा एलाबोरेट करके अगर हम लिखना भी चाहे तो उतना मुझे नहीं लगता कि इसका वर्ड लिमिट कम हो सकता है, पर ज़्यादा की तरफ ज़रूर हो सकता है, बढ़ सकता है वर्ड लिमिट. तो आप उसी तरीके से आप प्रिपेयर भी करना, पर 150 वर्ड्स के अंदर लिखने की भी तो प्रैक्टिस वही करना. अगर आ जाए तो ठीक है, फेयर इनफ कि आप थोड़ा सा और एलाबोरेट करके लिख सकते हैं. तो लेटर्स में दो तरीके का लेटर आता है, एक फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर्स में आपको बेसिकली बैंक मैनेजर को लेटर लिखना या फिर CMO को या फिर किसी ऑफिस में लेटर लिखना, कंप्लेन करना या फिर पुलिस स्टेशन में, ऐसे करके आपका फॉर्मल लेटर आएगा. और जो इनफॉर्मल लेटर आता है, आई एम फम्बलिंग. तो जो इनफॉर्मल लेटर आता है तो वो आता है बेसिकली कि आप अपने सिस्टर को लेटर लिखो कुछ एडवाइस करने के लिए या फिर अपने पेरेंट्स को लिखो, ऐसा टाइप का ही नॉर्मली लेटर आता है. तो जब भी एग्ज़ाम में लेटर आता, मतलब जब डिस्क्रिप्टिव आता है तो उसमें और में आता है कि आपको हर चीज़ का एक मतलब और में दे देता है कि आपको ये करना या फिर आप दूसरा भी कर सकते हो. तो आप चूज़ कर सकते हो आपको कौन सा लेटर लिखना है. तो मेरे हिसाब से आपको फॉर्मल लेटर लिखना चाहिए, क्योंकि उससे ईज़िली आई वुड से ईज़िली आप लिख पाओगे एंड बेटर एक्सप्रेस कर पाओगे. इनफॉर्मल लेटर में आई डोंट थिंक सो यू कैन डू दैट. मे बी आप कर भी सकते हो, पर मुझे फॉर्मल लेटर पर्सनली ज़्यादा इजी लगता है. तो अब हम बात करते हैं कि मैं कैसे प्रैक्टिस करती हूँ. सो मेरे पास अभी तो ना ही लैपटॉप है ना ही कंप्यूटर. तो मैंने क्या किया, मैंने कीबोर्ड मंगवा लिया है एंड उसी से मैं करती हूँ. ठीक है, मैंने फ़ोन से कनेक्ट कर लिया है और उसके बाद मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी. एंड मैं आपको दिखाती हूँ एक लेटर में दिखाती हूँ. तो पहले जब पहले स्टार्टिंग में जब क्लासेस में करवाया गया था लेटर वाला, तो उसमें तो ये एक लेटर है जो मैंने पहले लिखा था जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था. मतलब बेसिकली मैंने इंग्लिश का जो टोटल प्री का कोर्स करा था तो उसी में डिस्क्रिप्टिव भी ऐड था. मैंने किंजल मैम से पढ़ा है एंड उन्होंने जब पढ़ाया था तो तब वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव भी ऐड था. तो तभी मैम ने करवाया था, तो तभी मैंने प्रैक्टिस किया था. मतलब मैंने, क्योंकि मेरे पास तभी ना ही कंप्यूटर था, अभी भी नहीं है ना, मतलब अभी कीबोर्ड है तो मैं उसी में प्रैक्टिस करती हूँ एक फ़ोन से कनेक्ट करके. तो अभी क्या है, मैंने तब लिखा था तो आप देख भी सकते हो, यहाँ पे डेट भी तभी का है. तो जो भी हो, अभी मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है. तो ये जो लेटर है ये है, राइट अ लेटर टू द बैंक मैनेजर सीकिंग अ लोन फॉर अ सेकेंड होम. तो बेसिकली सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है एंड देन यू हैव टू राइट द डेट एंड देन सैल्यूटेशन, डेजिग्नेशन एंड देन रिसीवर्स एड्रेस. तो ये आप कुछ भी लगा सकते हो और कोशिश करना कि ये वाला पार्ट थोड़ा सा छोटा हो तो ज़्यादा अच्छा होगा. मैं भी अभी जब लिख रही हूँ तो पहले मैंने इतना बड़ा लिखा था और अभी मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, छोटा कर दिया कि एक ऐसा एड्रेस ढूंढ लेना कि जो थोड़ा सा छोटा हो, ठीक है. एंड देन यू मस्ट राइट अ सब्जेक्ट, यू हैव टू, एंड मेक श्योर कि आप जो सब्जेक्ट लिख रहे हो वो थोड़ा सा मतलब 5-7 वर्ड के अंदर हो जा रहा हो. मतलब 7 वर्ड ज़्यादा ही हो जा रहा है, लेकिन मेक श्योर कि ये आपका सब्जेक्ट 5 वर्ड्स के अंदर हो तो ज़्यादा बेटर होगा, आई वुड से. देन आता है आपको रिस्पेक्टेड सर तो लिखना ही पड़ेगा कि आपका लेटर कैसा है, उस हिसाब से आपको ये वाला पार्ट लिखना है. अगर इनफॉर्मल लेटर है, अगर आपको अपने पेरेंट्स को लिखना है तो आप उस हिसाब से
लिखोगे। अगर आपको अपनी बहन को लिखना है तो आप उस हिसाब से लिखोगे। और जस्ट बिकॉज आई एम राइटिंग अ लेटर टू द बैंक मैनेजर, तो मैंने उसी हिसाब से यहाँ पे ये वाला दिया है। तो उसके बाद मैंने जो लेटर का बॉडी है वो लिखा है, ठीक है। उसके बाद आप ये भी कर सकते हो कि जो भी मतलब आप लेटर लिख रहे हो तो उसमें मेक श्योर करना कि आप उसमें सारे डिटेल्स के बारे में बात कर रहे हो थोड़ा बहुत। एंड अब खुद का अकाउंट नंबर हो, जो भी हो, कितने टाइम से आप उस बैंक से जुड़े हुए हो, ताकि ऐसा लगे कि हाँ आप एक लॉयल कस्टमर हो एंड यू आर आस्किंग फॉर समथिंग, सो दैट वो आपको अप्रूव कर सके वो चीज़, ठीक है। लास्टली आप ये वाला पार्ट लिखना भूलना मत, थैंकिंग वन ईयर्स फेथफुली। यहाँ पे ये वाला पार्ट आप इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हो, लाइक थैंकिंग यू फॉर योर अटेंशन, समथिंग लाइक दैट, देन यूर्स फेथफुली, देन नेम खुद का। तो ऐसे ही मैं लेटर लिखती हूँ। और व्हेन इट कम्स टू ऐसे ना, तो ऐसे मैं नहीं लिखती हूँ ज़्यादातर, मतलब कॉपी में तो नहीं लिखती हूँ, लेकिन हाँ ऐसे के लिए मैं गूगल में सर्च कर लेती हूँ पहले, अगर कोई ऐसे हुआ तो। अभी अगर मैं टेस्ट दूंगी तो उसमें तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं टेस्ट से बाहर निकल के मैं देखूँ, पर जो भी मैम ने टॉपिक्स दिए हैं तो उस हिसाब से मैं अपना पहले गूगल में सर्च कर लेती हूँ एंड देन मतलब थोड़ा बहुत मैं उसका मुझे आइडिया हो जाता है कि वो टॉपिक किस बारे में हो रहा है, या फिर अगर मुझे पता ना हो तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ खुद के हिसाब से थोड़ा बहुत, अगर वर्ड में भी अगर मुझे प्रॉब्लम होता है तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, देन मैं ऐसे लिखती हूँ। मतलब ऐसे तो अभी मैं फ़ोन में ही लिख रही हूँ कीबोर्ड के द्वारा। तो या अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए होगा तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि मतलब अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा हो आपको एंड यू नीड समथिंग रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, तो मैं आपको उधर हेल्प कर दूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप बताना आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा हो और आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना।